जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरगन चेन्नई से। दोस्तों, मैं इससे पहले वीडियो में 2015 तक का मैंने बताया था। अब आगे भी मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि हमारे जो कुछ लोगों ने बोला कि सर आप पुराने जो हिस्ट्री आप डालो, क्योंकि आपके ऊपर जो है बहुत ज्यादा इल्जाम आ रहा है, तो आप अपना नाम क्लियर कर लो। चलो ठीक है। अभी 2015 में, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, रजिस्ट्रेशन नंबर आने से पहले हमने किस तरह अकाउंट ओपन किया था, और मुझे तारीख भी याद है। हमने अकाउंट खोला था 2015 में। 2015 में जब हमने अकाउंट खोला था 28 तारीख को, करूर वैश्य बैंक में बहुत प्यार से अकाउंट खोला हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं था। दोस्तों, तब से लेके 2015 से लेके 2016 तक बहुत पीसफुली चल रहा था। सितंबर 2015 तक जो है बहुत पीसफुली काम चल रहा था। लेकिन हमने गलती से है ना कीड़े को अंदर घुसा दिया, और जिसको हमने ट्रेजरर पहले बनाया था अकाउंट ओपनिंग के लिए, जेडब्ल्यू साहब, वो जेडब्ल्यू साहब के बदले में इसको ट्रेजरर बनाया। और उसी टाइम 2015 में ही, अगर आप देखोगे तो 3.25 लाख रुपए का जो है एफडी डलवाया, फिक्स्ड डिपॉजिट, जो 3.25 लाख रुपए जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आने से पहले ही हमने एफडी डाला। और गलती हर एक से होती है, क्योंकि जब मैं ये बताता हूं तो मुझे अपना गलती भी मानना पड़ेगा ना। दोस्तों, ये मेंबरशिप लोगों को बनाने के चक्कर में मैं हर जगह घूमता रहा। दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा। हैदराबाद, फिर उसके बाद मतलब आंध्रा तेलंगाना दोनों एक ही था उस टाइम। तो हैदराबाद और यहाँ पे नेल्लूर, चिलकलूरपेट, बहुत सारी जगह गया। और तमिलनाडु में ऐसे कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं गया हूँ। हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो है हमने मेंबरशिप दिया था इस संगठन के लिए। खाली मेंबरशिप नहीं, मेंबरशिप के साथ साथ डोनेशन भी दिलवाया। दोस्तों, ये संगठन जब हमने खड़ी किया था तो सबका नाम लेना आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं। सबसे पहले इस संगठन का नाम देने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब सबसे पहले जो डिस्कस करके एप्लीकेशन साइन हुआ था हमारे ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर बंसीलाल कालरा सर के घर पे, एचएफओ कालरा साहब के घर पे सारे मीटिंग करके तय किया था वहां पे। फिर उसके बाद चीफ पैटर्न किसको बनाया था? हमारे एचएफओ एमपी शर्मा सर को। और जो आज जो अभी ब्लॉग है उनके पास, वो ब्लॉग डिजाइन करके सारे आइडियाज देने वाला जेंटलमैन कौन था? वेटरन सार्जेंट एमबीसी मैनन सर फ्रॉम केरला। और ये जो कार्टून और बाकी जो आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स जो लिखा है वो वेटरन सार्जेंट महानंदा विश्वास फ्रॉम वेस्ट बंगाल। 2015 से 17 तक जो है बहुत सारे आर्टिकल्स और प्रॉब्लम्स के बारे में एक्सप्लेन करके लिखा था वेटरन सार्जेंट एम प्रभाकरन फ्रॉम कर्नाटका। और मेंबरशिप के लिए भागदौड़ करने वाला वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन। इसके अलावा
जो बाइलास बनाने में और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन काम के लिए जो हाथ बटाया था जेडब्ल्यू वेटरन जेडब्ल्यू मुरुगेसन सर, एडवाइजर था वेटरन जेडब्ल्यू जयरामन सर, और सीनियर वेटरन कॉर्पोरल शंकरन, और गुजरात से ज्यादा मेंबर दिलाने वाले उस टाइम वेटरन जेडब्ल्यू एन सिंह, केरला से वेटरन कॉर्पोरल क्रिस्टोफर, वहां से मेंबरशिप दिलाया बहुत ज्यादा। कोयम्बतूर से वेटरन नायक सतीशीलन, तांबरम से वेटरन जेडब्ल्यू नटराजन, तंजावुर से वेटरन सार्जेंट बादशाह, सेलम से वेटरन जेडब्ल्यू सीआर कृष्णन। दोस्तों ये सारे लोग जो है फाउंडर मेंबर्स थे, और इनमें से 90% लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर थे। और 2015 को रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अप्लाई किया, 2016 में रजिस्ट्रेशन नंबर आया, और 2016 में सारे के सारे जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर को जो है आउट कर दिया। अभी मतलब तकरीबन 18 जो एग्जीक्यूटिव मेंबर था, उन 18 में से अभी सिर्फ इनके पास है एक ही शख्स है हमारे जो वेटरन जेडब्ल्यू एन सिंह, बाकी कोई नहीं है। चलो ठीक है, मैं मतलब सही बंदा नहीं हूं, मैं तो चोर हूं, आप कुछ भी कह लो, बाकी सब क्यों गया था? इसका मतलब जो फाउंडर मेंबर्स अगर बाहर चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो वजह होगा ना। अब जो मतलब इसके वीडियो देखते हैं, कमेंट डालते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, इनसे पूछो भाई इतने लोग जो थे वो अभी किधर है, संगठन में है क्या? अगर संगठन में नहीं है तो क्यों नहीं है? जो मतलब पहले चेयरमैन जिसको हमने बनाया था वेटरन पेटी ऑफिसर एसके सिंह, फिर जनरल सेक्रेटरी बनाया था, अब वो नहीं है ना संगठन में। आपने कैसे सबको निकाला? किससे पूछ के निकाला था? कौन सा बाइला आपके पास? मेमोरेंडम एसोसिएशन है, बाइलास है, बाइलास में कहीं भी मतलब जगह था ऐसे निकालने के लिए? कौन सा मतलब आपने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बुलाया था? कौन सा एजीएम था? कितने लोग उसमें अटेंडेंस था उसमें? आपने कौन सा मतलब सोसाइटी एक्ट 1860 के हिसाब से कौन सा कानून कायदा के हिसाब से लोगों को बाहर किया था? अभी जो जनरल सेक्रेटरी करके है ना, टाम टाम करके फिर रहा है ना, एक नहीं, सुबह किसी के गोद में, दोपहर को कहीं और शाम को कहीं और, 3 जगह। मतलब पता नहीं कि ये कौन सा संगठन का अभी जनरल सेक्रेटरी है, क्योंकि तीनों जगह ये काम करता। खैर उसका मर्जी है और उनके संगठन का वो मतलब ये हमें कोई लेना देना नहीं है इसमें। लेकिन दोस्तों मैंने एक गलती किया। गलती ये है, मुझे सबसे पहले जो है मेंबरशिप करते जो है मैंने उनको बोला था भैया मैंने इतना खर्चा किया करके, फिर इन लोगों ने क्या किया कि मुझे 22/9/2015 को जो है 5,000 रुपये भेजा। फिर उसके बाद एडवांस के तौर पे यानी कि आगे की खर्चा के लिए इन लोगों ने 22/12/2015 को 10,000 रुपये और भेजा, यानी कि टोटल 15,000 रुपये संगठन ने मेरे को दिया था खर्चा के लिए। गलती मैंने ये किया था कि इसका जो वाउचर्स टाइम पे सबमिट नहीं किया। मैं अपना गलती मानता हूं, यानी कि 2015 सितंबर से लेके 2016 मार्च तक का जो खर्चा मतलब जो कुछ भी मैंने खर्चा किया उसका जो है बिल्स टाइम पे नहीं दिया। और ये शख्स क्या क्या बताने लगा, बताना नहीं बकने लगा कि ये चोर है, 15,000 रुपए खा गया। और इसका ईमेल मेरे पास अभी भी है, पता क्या लिखा है? आई विल नॉट गिव एनी पैसा फॉर इन द नेम ऑफ एक्सपेंडिचर लाइक ईटिंग समोसा, ड्रिंकिंग टी एंड फिजूल खर्चा। और यहां तक कि इसने बताया कि मेंबरशिप बनाना, घर में बैठो, जो मेंबरशिप
के लिए जो भी आता है उसको मेंबर बनाओ, कहीं बाहर घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम मैंने क्या किया, ये 15,000 रुपए जो है मैंने इनको वापस कर दिया। मैंने थ्रू बैंक ट्रांसफर किया 15,000 रुपए, यानी कि जो 15,000 इन लोगों ने मुझे दिया है वो मैंने वापस कर दिया। दोस्तों ये 2016 यानी कि 2016 में जब इनका जो फर्स्ट एजीएम मतलब फर्स्ट जब ऑडिट रिपोर्ट आया है उसमें एक क्लियरली दिखाया फर्स्ट एजीएम में चेक्स गिवन टू मोहनरंगन 5,000 and 10,000। लेकिन जब 15,000 जब मैंने वापस किया उसके बारे में एक जिक्र भी नहीं किया, ना 15 में है ना 16 में। इसका मतलब अभी ये 15,000 रुपए जो मैंने डिपॉजिट किया बैंक ट्रांसफर की थ्रू, वो कहीं शो क्यों नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यह है कि 22,000 रुपए एक महीने में डिपॉजिट में दिखा रहे हैं। ये 22,000 में मेरा 15,000 है या नहीं इसका कोई डिटेल्स नहीं है। जब इन लोगों ने मेरे नाम से 15,000 का जब ये लिखा है वहां पे स्प्लिट देना था ना 22,000 रुपए रिसीव्ड, यानी कि जो पैसा दिया वो वापस ले लिया, यानी कि मैंने वापस नहीं लिया, वापस मैंने भेजा है, क्योंकि मुझे 15,000 रुपए के पीछे किसी अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहता, वापस कर दिया। लेकिन जब पैसा वापस लेने के बाद इन लोगों ने वो क्यों नहीं दिखाया। ये पैसा मैंने वापस किया है 2016 मार्च में। दोस्तों ये मतलब कहने का मैं इसलिए ये कह रहा हूं, अभी मैंने अभी भी कह रहा हूं टाइम पे मैंने वाउचर नहीं दिया, वो मेरा गलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 15,000 रुपए मैं एसोसिएशन का पैसा खा गया। अगर बात इतनी है, जो 700 मेंबर मैंने दिलाया, ये पूरे 700 मेंबर क्या उनको संगठन से निकाल लेंगे? तकरीबन 50-60 हजार रुपए जो है मैं लोगों से जो डोनेशन दिलाया था वो क्या वापस कर देंगे? कोई मतलब इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कानून में, ये तो मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। जब कानून की बात करोगे तो कौन से कानून के हिसाब से सारे जो फाउंडर मेंबर्स को आपने एसोसिएशन से बाहर निकाला? दोस्तों ये 2015 से 2016 का कहानी है। 2015 में मैंने अपने पैसा खर्च करके 45 दिन जुलाई 15 से लेके जुलाई 15 से लेके जुलाई अगस्त सितंबर 5 तारीख तक, यानी कि 15 और 5 20 50 दिन से ऊपर जो है मैं वन रैंक वन पेंशन एजुकेशन में भाग लिया। ये तो श्रीमान जी तो दिल्ली में था ना, ये कितने दिन आया था वहां पे? ऐसा कोई दिन नहीं था ये वन रैंक वन पेंशन एजुकेशन में और सिद्धू साहब ने अटेंड ना किया। तो इसके लिए मैंने एक पैसा तो किसी ने नहीं दिया, अपने पैसे से आया, अपने पैसे से खाया, अपने पैसे खर्च किया। दोस्तों किसी के ऊपर उंगली दिखाने से पहले सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। जो इसके जो पोस्ट के लिए जो कमेंट डालते हैं ना, पूछो कि ये सच्चा है कि झूठ है। जो कुछ मैंने अभी बताया उनसे पूछो कि ये सच्चा है कि झूठ है। दोस्तों आज मैंने 2016 तक जब मैंने किया है तो जो वह किस तरह मतलब शुरू स्टार्ट हुआ वो अगले वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जाते जाते मैं एक आखिर में मतलब एक्स ग्रुप 6,002 मतलब 6,62 का जो इश्यू के बारे में मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं। दोस्तों ये जो 6200 का जो डिमांड है उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, क्योंकि 2016 से पहले एक हिसाब किताब, 2016 के बाद का हिसाब किताब अलग, वो गलत है, वो गलत है।
वारवपी टेबल नंबर 7-8 में डिस्क्रिपेंसी है, डिस्प्यूट है, लेकिन ये जो संगठन है जिसका जनरल सेक्रेटरी है, ये क्यों हर एक मतलब इनके जो चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं हर एक से, हमारे संगठन के थ्रू हम केस करेंगे, आप हमारे संगठन में आ जाओ, हमारे संगठन को पैसा दे दो, हम केस करेंगे। ये मतलब रिक्वेस्ट कहां से? चेयरमैन से। और जनरल सेक्रेटरी कहता है कि किसी और संगठन का नाम लेके वहां पैसा जमा करने के लिए कहता है। और यहाँ इसने खुद 5,000 रुपये इसने भी डिपॉजिट किया वहां पे, ये भी मुझे मालूम है। ये 6200 का जो केस है, शुरू से क्या क्या मतलब तमाशा मतलब हो रहा है और क्या तमाशा चल रहा है, अभी कौन कौन पीछे पैसा खाने के पीछे किस किस का हाथ है, ये सारी हिस्ट्री हम ढूंढ निकाला। इसके बारे में अभी नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है, तो मैं बताना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो शख्स अपनी संगठन के और से खुद का और इनका जो चेयरमैन है वो भी एक्स ग्रुप से है, आने नरसिंह सिद्धू साहब जो एक्स ग्रुप से, बहुत एक्स ग्रुप वाले हैं इनके संगठन में। ये दूसरों को कहता है ना, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन एमएसीपी का केस करो। अरे एमएसीपी का केस तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और है, वो क्या करना कब करना वो जानते हैं। लेकिन आप तो एक संगठन का जनरल सेक्रेटरी हो, आपके संगठन में भी एक्स ग्रुप के बहुत लोग हैं, आप अपनी संगठन की ओर से क्यों नहीं किया ये केस? आप इसका मतलब है कि क्लियर कट है, आपके में वो हिम्मत नहीं है। आप यही जानते हैं कि दूसरों को उंगली करना जानते हैं, लेकिन खुद आप जीरो है, आप खुद जीरो है। आप अपने आप को बोलते हो कि मेरा इतना ज्ञान है, इस ज्ञान से कोई फायदा नहीं है, आप केस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो है ना, अगले वीडियो में मैं जब 2016 का जो अप्रैल से मैं जब बात करूंगा ना, तब बताऊंगा कि 2016 में मतलब 15 के बाद कौन कौन सा एसोसिएशन शुरू हुआ और किसने क्या क्या किया, और ये महाशय जिसमें है उन लोगों ने क्या किया ये भी बताऊंगा। क्योंकि जब तक हम चुप थे, इनको अपना काम करना था, हम अपना काम कर रहे थे, लेकिन इस बंदे ने जो है हद पार कर लिया। अब इसको तो बताना जरूरी पड़ता है कि इसका औकात क्या है, ये क्या था, कहां से कहां पहुंचा और किसको मतलब डिस्टर्ब करना चाहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।